तो दोस्तों आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें एक लड़की अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाती है, लेकिन आगे चलकर वो ट्रिप उसके लिए जहन्नुम बन जाती है। और ये सब कुछ कैसे होता है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 3 लोग होते हैं। इसमें लड़की का नाम मैरी और उसके मॉम डैड का नाम जॉन और एमा होता है। ये लोग अपने घर से दूर एक लेक के किनारे एक ट्रिप पर जाते हैं और वहां जाकर ये लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब थोड़ी देर मस्ती करने के बाद मैरी अपनी मॉम से अपनी दोस्त के जनरल स्टोर पर जाने के लिए कहती है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते तो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर मैरी के डैड आते हैं और वो उसे वहाँ पर जाने की परमिशन दे देते हैं। साथ ही वो उसे अपनी गाड़ी की चाबी और कुछ पैसे भी देते हैं। इसके बाद पेज काफी खुश होती है और वो अपनी गाड़ी लेकर अपने दोस्त के जनरल स्टोर पर पहुँचती है। अब स्टोर में पहुंचने के बाद मैरी अपनी दोस्त पेज से मिलती है और वहां पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़का जिसका नाम जस्टिन होता है वो इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो पेज के पास आता है और उससे एक पाउच मांगता है। पेज जस्टिन से उसकी उम्र पूछती है और कहती है कि अगर तुम 18 साल के हो तो मैं तुम्हें ये पाउच दे दूंगी। इस पर जस्टिन कहता है कि अगर तुमने मुझे ये पाउच दे दिया तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वो कहता है कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। अब जस्टिन की बात सुनकर पेज उसके साथ उसके घर पर चली जाती है और वहां जाकर ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। मैरी बाहरी गाड़ी में इन दोनों का इंतजार करती है। अब काफी टाइम हो जाता है तो ये दोनों बाहर नहीं आते। इसके बाद मैरी भी इन दोनों को देखने के लिए घर के अंदर जाती है। तभी हम देखते हैं कि घर के दरवाजे पर एक पेपर की कटिंग पड़ी हुई थी जिसमें एक क्रिमिनल की फोटो थी। दरअसल ये क्रिमिनल जस्टिन का पिता था, मगर मैरी इस बात को इग्नोर कर देती है और वो घर के अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि जस्टिन और पेज दोनों बैठकर स्मोकिंग कर रहे थे। पेज मैरी को भी स्मोकिंग करने का ऑफर देती है मगर वो मना कर देती है, लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर वो स्मोकिंग करने लगती है और इन लोगों के साथ बैठकर एंजॉय करती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस घर में 3 लोग एंटर होते हैं जिनमें एक जस्टिन का फादर होता है जिसका नाम होता है क्रैक और एक उसका अंकल फ्रैंक और एक लड़की और होती है जिसका नाम होता है सैंडी। तभी फ्रैंक जस्टिन के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम यहाँ पर इन लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो। साथ ही वो उसे एक जोर का पंच भी मारता है। अब इन लोगों के इस तरह बिहेव करने पर मैरी और पेज काफी डर जाते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, मगर ये लोग इन लोगों को जाने नहीं देते। इस पर मैरी कहती है कि तुम हम पर भरोसा कर सकते हो, हम इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। मगर ये लोग उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। अब इन लोगों की बातें सुनकर पेज काफी डर जाती है और वो बाथरूम में जाकर पुलिस को कॉल करने लगती है। मगर इसी दौरान वहाँ पर फ्रैंक आता है और वो पेज का फोन छीनकर उसे तोड़ देता है। बाहर आकर वो मैरी का भी फोन छीनकर उसे भी तोड़ देता है ताकि ये लोग पुलिस को कॉल ना कर पाएं। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर उन दोनों लड़कियों को कार में बिठाकर कहीं पर ले जाने लगते हैं। यहाँ पर ये लड़कियां बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। रास्ते में मैरी देखती है कि ये लोग उसी तरफ जा रहे हैं जिधर मैरी का लेक हाउस है। वो मौका देखकर एक लाइटर निकालती है और सैंडी पर अटैक करती है। अब ये सभी लोग गाड़ी में ही हाथापाई करने लगते हैं जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। यहाँ पर इन सभी लोगों को बहुत चोटें आई हुई थी, खासकर फ्रैंक की नाक यहाँ पर टूट चुकी थी। इसके बाद फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों लड़कियों को मारने लगता है। अब मौका देखकर पेज वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक फैक्ट्री के पास पहुँचती है और वहाँ पर जोर जोर से आवाज लगाकर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन उस फैक्ट्री में भी कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर पाए। तभी वहाँ पर सैंडी और फ्रैंक आकर पेज को पकड़ लेते हैं और वो दोनों पेज को फ्रैंक के पास ले जाते हैं। यहाँ पर फ्रैंक पेज से बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए वो पेज के पेट में चाकू भोंककर उसे मार देता है। अब थोड़ी देर बाद क्रैक अपने बेटे जस्टिन से मैरी के साथ रेप करने के लिए कहता है, मगर जस्टिन यहाँ पर अच्छा लड़का था, वो ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद क्रैक खुद ही उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है। अब यहाँ पर मैरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर वो किसी तरह संभलते हुए एक पत्थर उठाकर क्रैक के सिर पर मारती है और वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद क्रैक और उसके साथी भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन मैरी पानी में छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है। यहाँ पर क्रैक और उसके साथी
मैरी पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर मैरी किसी तरह बचते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी दौरान मैरी को एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो तैर नहीं पाती और पानी में ही डूब जाती है। अब उसे मरा हुआ समझकर क्रैक और उसके साथी वहां पर चले जाते हैं। ये लोग भी काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और बारिश भी होने लगी थी, इसीलिए ये लोग मदद के लिए एक गेस्ट हाउस की तरफ जाते हैं। दरअसल ये गेस्ट हाउस मैरी के फादर जॉन का था। अब थोड़ी देर बाद ये लोग उस गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां पर जॉन फ्रैंक की नाक को ठीक करता है, क्योंकि जॉन एक डॉक्टर था। साथ ही जॉन इन लोगों से यहीं पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर हम जस्टिन को देखते हैं, जिसकी नजर मैरी की फोटो पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये मैरी का ही घर है। अब ये जानकर उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो मैरी के पेरेंट्स को सब कुछ बताना चाहता था, मगर वो क्या करे, वो भी मजबूर था। जस्टिन के पास मैरी का एक लॉकेट होता है। वो लॉकेट किचन में जाकर चुपचाप रख देता है ताकि उसके घर वालों को सब कुछ पता चल जाए। इधर एमा अपनी बेटी को फोन लगा रही होती है, मगर वो फोन नहीं लगता। इसके बाद ये लोग काफी घबरा जाते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं कि मैरी भी जिंदा थी और वो पानी से निकलकर अपनी घर की तरफ जा रही थी। वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर वहीं पर गिर जाती है। अब जॉन को गेट पर किसी के गिरने की आवाज आती है। वो वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर उसकी बेटी मैरी थी। जब जॉन अपनी बेटी को उठाकर लाता है तो ये लोग उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। इसी दौरान जॉन को पता चल जाता है कि मैरी के साथ रेप हुआ है। वहीं एमा को किचन में मैरी का लॉकेट भी मिल जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि मैरी की इस हालत के पीछे यही तीनों लोग जिम्मेदार हैं। अब ये जानकर जॉन गुस्से से पागल हो जाता है और वो एमा से खुद को तैयार करने के लिए कहता है, ताकि वो दोनों मिलकर इन तीनों का खात्मा कर सकें। इसके बाद जॉन एक कमरे में जाता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। इधर एमा जब किचन में होती है तब वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो क्या मुझे एक बियर की बोतल मिलेगी। तभी एमा की नजर मैरी की फोटो पर पड़ती है और वो उसे फ्रैंक से छुपाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो फ्रैंक के पास आती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो। इसके बाद जब फ्रैंक बाहर आता है तो वहाँ वो मैरी को टेबल पर लेटा हुआ देखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एमा पीछे से एक बियर की बोतल उसके सिर पर मारती है। इसके बाद फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो एमा पर अटैक कर देता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर जॉन आकर एमा को बचाता है और वो एक हथौड़े से उसके सिर पर वार करके उसे वहीं पर मार देता है। अब एमा और जॉन मिलकर गेस्ट हाउस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर क्रैक और सैंडी सोए हुए थे, मगर जस्टिन जाग रहा था और उसके हाथ में एक गन थी। वो गन जॉन को दे देता है। अब इसी बीच सैंडी की आंख खुल जाती है और ये देखकर जॉन उसे शूट करता है, मगर वो गोली सैंडी को बिल्कुल छूकर निकल जाती है। अब सैंडी खुद को बचाने के लिए बाथरूम में छुप जाती है और क्रैक खिड़की तोड़कर मैरी के घर की तरफ भागने लगता है। घर में पहुंचकर वो देखता है कि उसका भाई मरा हुआ पड़ा था। अब अपने भाई की लाश को देखकर क्रैक को बहुत गुस्सा आता है और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों लोग मिलकर उसे मारना क्यों चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान उसकी नजर मैरी की फोटो पर पड़ती है और वो सब कुछ समझ जाता है। अब पीछे से उस घर में एमा और जॉन भी आ जाते हैं। यहाँ पर जॉन और क्रैक की बहुत जबरदस्त फाइट होती है, मगर यहाँ पर जॉन कमजोर पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर जस्टिन आकर अपने डैड पर गन पॉइंट कर देता है, मगर क्रैक ये देखकर अपने बेटे से गन छीन लेता है और उसे वहीं पर मारने लगता है। तभी जॉन और एमा मिलकर क्रैक पर अटैक करते हैं और ये तीनों लोग मिलकर क्रैक को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसका सिर माइक्रोवेव में घुसाकर उसका कचूमर बना देते हैं और ऐसे मैरी के गुनहगारों को सजा मिल जाती है। इसके बाद जॉन और एमा इन दोनों को लेकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।